नमस्कार, मैं रामकृष्ण सिंह सेंगर, आप देख रहे हैं बलिया न्यूज। अभी हम किसान बालिका इंटर कॉलेज पर हैं और यहाँ पर एक एनसीसी का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें सीओ साहब राकेश सिंह पुनिया जी आए हुए हैं और तमाम सेना के अधिकारी आए हुए हैं। किसान बालिका इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब अशोक यादव जी हैं और मैं इस कार्यक्रम के बारे में यहाँ के प्रिंसिपल अशोक यादव जी से जानना चाहूँगा। आपका परिचय जानना चाहेंगे। प्रधानाचार्य हैं किसान बालिका इंटर कॉलेज शिवधरपुर सिलहाटा रसना बलिया। सर, आज आपके विद्यालय पर सेना के तमाम बड़े अधिकारी आए हैं, तो आज का क्या कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम विद्यालय के कक्षा 9 के छात्रों का सिलेक्शन होना है और 19 बटालियन बलिया का पहली बार इस विद्यालय में एनसीसी दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है, जो पहली बार हो रहा है। ये आपके विद्यालय पर पहली बार हो रहा है? विद्यालय पर भी हो रहा है। एनसीसी मतलब जो 19 बटालियन है वो भी अपना मतलब दिवस मना रही है, जो आज पहली बार यहाँ मनाया गया। उनका दिवस है और आपके विद्यालय पर पहली बार मनाया जा रहा है? पहली बार मनाया जा रहा है। तो इस क्षेत्र में सर आपके विद्यालय पर एनसीसी कौन से क्लास के बच्चे अभी ले सकते हैं आपके विद्यालय पर? अभी कक्षा 9 के बच्चे लेंगे, आने वाले दिनों में कक्षा 11 के बच्चे भी एनसीसी लेंगे। अभी कक्षा 9 के बच्चे ले रहे हैं, आने वाले समय में 11वीं के बच्चे ले सकेंगे सर? हाँ, ले सकेंगे। तो सर यहाँ पर इस एरिया में अभी और कहीं है आपके अगल बगल नजदीक में 2-4-5 किलोमीटर में एनसीसी कहीं है कि बस आपके विद्यालय पर है? अभी अगल बगल में केवल यहाँ पर है और डिग्री कॉलेज में रामदल पटना में है जी, पकवानर के पास। इंटरमीडिएट का मैं जानना चाहते हैं कि यहाँ पर है कि नहीं? यहाँ पर नहीं है, किसी के पास अगल बगल नहीं है। तो सर इस एनसीसी के आ जाने से बच्चों में किस तरह के आगे के लिए उनके फ्यूचर के लिए अच्छा हो जाएगा या इससे फायदा रहेगा? जो भी बच्चे सेना में चाहे तमाम नौकरियों में जाना चाहते हैं तो इससे इनको सहूलियत होती है, जैसे इसका नंबर भी जुड़ता है, इसीलिए बच्चे काफ़ी रुचि ले रहे हैं। तो काफ़ी इससे रुचि ले रहे हैं और अगल बगल के बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आना चाह रहे हैं, एनसीसी के लिए आना चाहते हैं। ठीक है सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम इस विद्यालय के अंदर सीटीओ पद पर हुआ है और मैं राजकुमार सिंह मेरा नाम है, जो किसान बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में सिलहाटा में मैं इस पद पर नियुक्त हुआ हूँ। जी सर, तो एनसीसी आ जाने से बच्चों में इनके फ्यूचर के लिए, पढ़ाई के लिए, इनको सेना में जाने के लिए किस तरह की फ़ायदा होता है? जिस बच्चों को एनसीसी की नहीं जानकारी है उस चीज़ को बताइए हमारे चैनल पर। एनसीसी में जो बच्चे इच्छुक होकर के आते हैं उनको सर्वप्रथम अपनी जो हमारे देश के प्रथम सेना है, जो थल सेना बोलते हैं, उसमें उनको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। जीडी के लिए, ट्रेडमैन के लिए जी और बाकी टेक्निकल के लिए, क्लर्क के लिए उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पर उनको बोनस अंक मिलता है। और इसके बाद अगर हाई मतलब तैयारी में बच्चा है, उसके पास थोड़ा सा नॉलेज है, तो एसएसबी के थ्रू लेफ्टिनेंट के लिए डायरेक्ट एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाता है, बल्कि वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाता है। डायरेक्ट बिना एग्जाम के इंटरव्यू? हाँ, बिना एग्जाम का एनसीसी सी होल्डर बच्चा वो जाकर के इंटरव्यू दे सकता है। किस तरह के सर्टिफिकेट सी के अलावा भी और कौन कौन से सर्टिफिकेट दिया जाता है? जैसे कि 8वीं और 9वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं को ये सर्टिफिकेट के लिए मतलब एडमिशन किया जाता है। और उसके बाद जो 11वीं क्लास में जो जाते हैं, 11वीं 12वीं में बी पाते हैं। जो बच्चा मतलब हाई स्कूल से लेकर इंटर के बीच तक एनसीसी नहीं किया है, अगर वो बीए में कर रहा है तो उसको सेकेंड ईयर में बी मिलेगा और थर्ड ईयर में सी मिलेगा। और जो बच्चा हाई स्कूल से लेकर इंटर के बीच में ए और बी पा चुका है, वो बीए ग्रेजुएशन में पहली साल ही सी का एग्जाम दे सकता है और सी पा सकता है। सी के बाद भी कोई सर्टिफिकेट दिया जाता नहीं, है? एनसीसी वो लास्ट है, सी वो। जो बच्चे हाई स्कूल इंटरमीडिएट में अगर एनसीसी किए रहेंगे या अभी जी, तो ग्रेजुएशन के पहले साल में उसी पा जाएंगे जी। और इस एनसीसी एक तरह से बच्चों को ट्रेनिंग भी सेना की तरह दिया जाता है? जितनी फौज के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है उतनी ही इस एनसीसी के अंदर बच्चों को सिखलाई दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है और उनका कैंप चलाया जाता है। कैंप के दौरान एकता और अनुशासन की भावनाओं को उनको उत्पन्न किया जाता है और उनके घर और समाज में बोलने, बैठने, चलने की हर भाषाओं की उनको ज्ञान दिया जाता है। सेना के अलावा जो एनसीसी का ए, बी या सी सर्टिफिकेट पाए हैं जी,
और कहाँ कहाँ इनको छूट मिलती है? जितने भी सरकारी गवर्नमेंटेड नौकरियां हैं उन सब में उनको अपने वरीयता के अनुसार उनको बेनिफिट के रूप में दिया जाता है, परसेंटेज छूट मिलती है। और भी जगह छूट जी। मिलती है। और किसी तरह का एनसीसी से होने वाले देश के लिए, बच्चों के लिए फायदे, उस बारे में अभी जैसे हम लोगों के देश में सबसे पहले महिलाओं का सरकार के द्वारा बहुत प्रोत्साहन मिल रही है। जैसे लड़कियां एनएम जीएनएम कोर्स कर रही है, अगर उनका सिलेक्शन होना है तो वो भी एनसीसी अगर की है तो 50% का छूट उसको सिलेक्शन में मिलेगी। इस विद्यालय के कितने बच्चे एनसीसी में सिलेक्शन ले पाएंगे? किसान अभी बालिका इंटर कॉलेज किसान बालिका इंटर कॉलेज में हमारे 50 नफरी मिला है, जो हाफ टूप्स बोला जाता है। उसमें से हमको 25 को प्रथम वर्ष सिलेक्शन करनी है और 25 अगले साल करनी है। इस साल 25 हो जाएंगे जी, और जिसमें 9 बालिका होंगे और 16 बालक होंगे। जी जी, धन्यवाद सर। एनसीसी, आज हमारे विद्यालय में एनसीसी की स्थापना की एक सुनहरे अवसर को प्रदान किया गया है। सर्वप्रथम मैं एनसीसी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगी। एनसीसी, जिसका पूरा नाम नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, जिसकी स्थापना हृदयनाथ कुंजरू जी द्वारा 16 जुलाई 1948 ईस्वी में की गई थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जिसके 17 निर्देशालय हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी इंसान को एक सरल इंसान से एक आत्मविश्वासी इंसान बनाना। इसका उद्देश्य होता है सैन्य प्रशिक्षण के लिए लोगों को तैयार करना। मैं एनसीसी कैडेट नहीं हूँ, लेकिन एनसीसी से जुड़े हुए सभी लोगों का सम्मान करती हूँ, क्योंकि वे सिर्फ फ्रॉक नहीं देखते बल्कि देश के लिए खड़े होते हैं। एनसीसी केवल 3 शब्द ही नहीं है, एनसीसी केवल 3 अक्षर ही नहीं है। ये हमें सिखाता है कि देश के लिए अगर कोई भी मुश्किल आए तो आपको सबसे पहले खड़ा होना है, हारना नहीं है, डरना नहीं है, गिरना नहीं है, झुकना नहीं है, बल्कि उस मुश्किल का सामना करना है। 5%, 10%। मैं एनसीसी कैडेट नहीं हूँ, लेकिन जब भी एनसीसी में भर्ती हुए लोगों को देखती हूँ बच्चा जिसको तो बहुत ही मोटिवेशन आता है, उनसे सीख मिलती है कि हमें समय की कैसे कदर करनी चाहिए। उनसे हमें सीख मिलती है कि टीम भावना क्या होती है। उनसे हमें सीख मिलती है कि नेतृत्व क्या होता है। एनसीसी केवल आपके लिए ये ऐसी अवसर नहीं है कि आप इससे फौज में जा सकते हैं या अपने शरीर को सुदृढ़ कर सकते हैं, बल्कि एनसीसी आपके लिए एक ऐसा भी अवसर है जो आप ये सिखाता है कि मुश्किलें आएंगी लेकिन हम झुकेंगे नहीं। ये हमें सिखाता है कि लीडर वही होता है जो सबसे पहले खड़ा होता है और सबसे बाद में हटता है। यदि आप अपनी जिंदगी में एनसीसी के द्वारा कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने आप को बदल सकते हैं, आप समाज को बदल सकते हैं, क्योंकि एनसीसी केवल किताबी ज्ञान से ही नहीं, मतलब आप केवल किताबी ज्ञान से ही आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि इस देश पे, इस मिट्टी में रह के अपने आत्म अनुशासन को समझने से, उसे परखने से, उसे जानने से भी आगे बढ़ सकते हैं।